माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दिया है। खंड 1 को उसने स्वीकार किया है कि आंशिक तौर पर 35 दिन से लेकर 90 दिन तक भूमि विवादों का निष्पादन होना है दाखिल खारिज का। और लेकिन इन्होंने खंड 2 में स्वीकार किया है मेरे इस आरोप को कि इनके यहाँ दाखिल खारिज और भूमि विवादों के निपटाने की शरह सिर्फ 15% है। 101 DCLR के यहाँ इनके पेंडिंग केसेस हैं और इनका मामला है कि इनके नियमावली के अनुसार तमाम तर DCLR को 16 कार्य दिवस करना चाहिए सर, लेकिन सिर्फ 11%, सिर्फ 101 में सिर्फ 11 DCLR इनका 16 दिन कोर्ट किया है सर, जिसकी वजह से मेरा साफ मुतालबा है। जानना क्या चाहते हैं? मेरा साफ मुतालबा है कि आज भूमि विवाद से सर पूरे बिहार में जंग चल रहा है सर। एक म्यूटेशन में 15 से 20 हजार की रिश्वत हो रही है सर। क्या है प्रश्न? मेरा ये साफ पूछना है कि इनका 15% ही दाखिल खारिज का मामला निपटारा हो रहा है। और चूंकि इन्होंने अपने जवाब में मुझे 4 स्थानों पर कहा है कि इनके साथ अधिनियम की, नियम की, कार्रवाई की रिपोर्ट संलग्न नहीं है रिपोर्ट सर, इसलिए पूरे तौर पर मामला स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरक मेरा सिर्फ यह कहना है सर कि दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जिन के मामले में काफी लेट लतीफ मामला हो रहा है। कितने पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई करार किए हैं अब तक, और इस मामले को और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दूसरा मामला, एक मेरा मामला है सर उससे ये कि परिमार्जिन 2 इसने निकाला है सर। जमीन से लोगों के रजिस्टर 2 से जमीन गायब हो गई है और नतीजा है कि 35 कार्य दिवस में अगर किसी का केवाला दाखिल खारिज नहीं होता है तो रैयत को जाना पड़ता है DCLR के यहाँ। और DCLR के ये विषय नहीं माननीय मंत्री। ठीक है सर, मंत्री जवाब देना, मैं पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न के आलोक में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो 15% DCLR का निष्पादन का मैंने कहा है और आज के तिथि में वो करीब करीब 68% हुआ है। बीच में लोकसभा का चुनाव था और हमारे अंचल अधिकारी और DCLR लोकसभा चुनाव में जितने भी नेता का प्रोग्राम होता है, सभा होता है, सब चीज़ में हमारे CO का ही अख्तरुल भाई हमारे माननीय सदस्य उपयोग करते हैं। और CO का जो कार्य है वो राजस्व से ज़्यादा प्रशासन में ज़्यादा होता है महोदय। तो लोकसभा चुनाव होने के चलते 4 महीना, करीब करीब वही अप्रैल, मई, जून, इसी के आसपास ये पेंडेंसी ज़्यादा आया। लेकिन अब हमने इसको बहुत तेज़ी में सभी DCLR को और वहाँ के DM और कमिश्नर को एक पत्र निर्गत किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय सदस्य को कि हमने पत्र निर्गत कर दिया है DM और आयुक्त को कि किसी भी परिस्थिति में जो भी मामला पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। और मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पेंडेंसी आया था वो हम 2-3 महीने में इसको ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादन करने में सक्षम होंगे। एक दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, तो मैं तो राजस्व मंत्री इसी के लिए जाना जाता हूं कि कार्रवाई करने में मैं पीछे नहीं रहता हूं। अंचल अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के 180 पदाधिकारी के विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया। 180, 139 CO का मैंने अभी वेतन रोक दिया है। सुधरो या सुधारेंगे। तो इसलिए माननीय सदस्य एकदम निश्चित रहें। अब आप जवाब दीजिए अपना। अब मुंह मत मेरा खोलवाइए कि विभाग को किसने गड़बड़ाया। अरे माननीय मंत्री जी, इधर देख के जवाब दीजिए। महोदय, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। आप जवाब दीजिए ना, माननीय सर का जवाब दीजिए, बाकी मत सुनिए। तो एकदम माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि एक एक पदाधिकारी अपना काम करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई के लिए वो, मेरा सूची बहुत लंबा है कि कितने लोगों को हमने ट्रैप किया, गिरफ्तार किया, कितने लोगों को मैंने कार्रवाई किया, वेतन रोका, एकदम पूरा होगा। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा महोदय हम करने का काम करेंगे। अरे भाई आप सर जिले के आदमी अति गंभीर मसला सर, एक पूरा तो पूछने दीजिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि 30 से 35 दिन में अगर कार्य दिवस में रैयत के खतियान का अगर वहां पर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो DCLR के यहाँ भेजा जा रहा है, रैयत को सूचना नहीं मिल पा रही है।
जो डीसीएलआर के नाम से लोग 15 से 20 हजार रिश्वत दे रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि जिस तरह से परिमार्जिन 2 इन्होंने जारी किया है, एक अवसर बिहार में दिया जाए कि जितने केबाला को इन्होंने अस्वीकृत किया है अंचल स्तर पर, डीसीएलआर के यहाँ भेजा है, अंचल स्तर पर ही उसको दाखिल खारिज 2 के नाम से करे और वो सक्षम पदाधिकारी को खड़ा करके डीसीएलआर से मुक्ति दे उसको। डीसीएलआर के जाने के 50,000 रुपया लग जाता मजदूरों को, रिक्शा चालकों को। महोदय, जो पदाधिकारी एक बार किसी अपने अपील का सुनवाई कर लेता है और उसका फैसला दे देता है, फिर उसी पदाधिकारी को हम उसका सुनवाई करने कैसे दे सकते हैं? जब भी करेगा तो कोई अपर। श्री पवन कुमार जायसवाल।